ओम शांति। मुरली अमृत की धारा है धारा, जो देती है दुखों से किनारा। आइए, आपका स्वागत है मुरली अमृत की धारा में। आज 21/7/23 के अमृत पान है, जिसमें बाबा कहते हैं सारी सृष्टि का पालन करता स्वयं एक परम पिता परमात्मा है, जिसकी कोई पालना नहीं करते। वो सदा क्या है? निराकार है। तो बाबा कहते सृष्टि सारी मनुष्य सृष्टि का एक सहारा कौन है? परम पिता परमात्मा। तो वो कभी किसी भी देह या शरीर का आधार नहीं लेते हैं। वो हैं ही क्या? जन्म मरण से न्यारे हैं, उनका अवतरण होता है। फिर बाबा बोले गॉडली स्टूडेंट की निशानियाँ क्या हो सकती हैं? तो उन्हें क्या रहेगा? इस बाबा की मुरली से बहुत प्यार रहेगा। वो कहीं भी हों, लेकिन मुख्य मुख्य पॉइंट्स को क्या करेंगे? किसी से भी कहीं से भी मंगवा कर ज़रूर पढ़ेंगे। कभी भी मुरली मिस नहीं करेंगे, क्योंकि वो जानते हैं, गॉडली स्टूडेंट जानते हैं कि पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर हमें पढ़ा रहा है। तो हमने कभी भी मुरली मिस नहीं करनी है। देखो, शिव बाबा का ना स्थूल ना सूक्ष्म ना कोई भी किसी भी तरह का बाबा का क्या नहीं है? शरीर नहीं है। जैसे ब्रह्मा विष्णु शंकर का तो फिर भी क्या दिखाते हैं? सूक्ष्म शरीर दिखाते हैं, लाइट माइट का शरीर दिखाते हैं। लेकिन परम पिता परमात्मा तो है ही सदा निराकार, सदा शिव, सदा कल्याणकारी। फिर आज बाबा ने क्या किया? तुम ब्राह्मण बच्चों की कितनी महिमा की है। क्या कहा? तुम क्या हो? ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हो, और तुम ही त्रिलोकी नाथ हो, तीनों लोकों को जानने वाले, जो कि तीनों लोकों को स्वयं लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते। उनको कभी त्रिलोकीनाथ नहीं कहेंगे। तो त्रिलोकीनाथ तुम ब्राह्मण बच्चे हो, जो कि परम पिता परमात्मा से इस समय तीनों लोकों का राज जानते हो। अब तीनों लोक कौन से? तो परलोक, स्वर्गलोक और मृत्युलोक, यानी मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन, जिसकी नॉलेज हमें इस संगम पर स्वयं परम पिता परमात्मा आकर दे रहे हैं, साकार मनुष्य का तन का आधार लेकर। तो हम हुए न लकी सितारे। तो बाबा कहते तुम गॉड फादर को जान गए हो कि वह एक ही है, निराकार शिव, जिसकी कभी पालना नहीं होती। लेकिन बाबा फिर आगे हमसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं? कि तुम हमारी पालना कैसे करोगे? तो वंडरफुल बात है ना ये भी, कि हम बच्चे इस समय उस परम पिता परमात्मा को अपना वारिस बनाते हैं। जैसे इस संगम पर परम पिता परमात्मा हमें अपना वारिस बनाते हैं, तो हम भी बाबा को अपना वारिस बनाते हैं। तो ये कितनी वंडरफुल बातें हैं। जो देखो इस सारी सृष्टि का पालन करता है। इन सब बातों को तुम बच्चे क्या करते हो? अच्छी रीति जानते हो। तो बाबा बोले तुम सब क्या हो? सजनिया हो उस साजन निराकार शिव बाबा की। फिर बाबा बोले कि ज़रूर तुम किसी न किसी तकलीफ़ में हो, कुछ न कुछ तकलीफ़ है, तभी तो इतना याद करते हो। फिर बाबा ने उदाहरण देते हुए कहा, जैसे सभी भक्त भगवान को याद करते हैं, तो जब सब दुखी होते हैं, दुखी होकर पुकारते हैं, ए पतित पावन बाबा आओ और हमें सुख शांति में ले चलो। तो बाबा बोले बच्चे मुझे निरंतर याद करो, तो क्योंकि मेरे से तुमको बहुत सुख मिलता है, और आपस में भी लव रखना है,
प्रेम से रहना है। फिर बाबा ने सत्युग की महिमा करते हुए कहा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा तो प्रजा भी जरूर होगी। सत्युग में है ही एक धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म। तो बाबा कहते, अभी तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हो तो मोस्ट बिलवेड गॉड फादर है। फिर बाबा ने कहा, क्राइस्ट को कोई गॉड फादर नहीं कहेंगे। क्राइस्ट तो क्या है, एक मैसेंजर है जो कि परम पिता परमात्मा ने उनको भेजा है। आते ही हैं निराकारी दुनिया से। तो ये सब बातें तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो। तो ज्ञान सागर के हम हो गए मास्टर ज्ञान सागर बच्चे। वो नॉलेजफुल बाप हमें इस समय संगम पर मास्टर नॉलेजफुल बना रहे हैं। इन सब बातों को दुनिया वाले नहीं जानते हैं। तो बाबा तुमको अभी त्रिलोकी का ज्ञान दे रहे हैं। सत्युग में तो ये ज्ञान रहेगा ही नहीं। फिर बाबा ने दिलवाड़ा मंदिर का राज खोला, जिसमें बाबा कह रहे हैं कि दिलवाड़ा मंदिर में शिव भी है, आदि देव आदि देवी भी हैं और तुम बच्चे भी हो। तो ये किसकी यादगार है, तुम बच्चों की यादगार है। वो कैसे, क्योंकि तुम इस समय सर्विस करते हो। तो ऐसी वंडरफुल बातें हमें परम पिता परमात्मा आकर देते हैं। तो इसके एवज में बाबा हमें क्या देते हैं, स्वर्ग की बादशाही देते हैं। उसमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा ने कहा, तुम व्यापारी भी हो। इस समय क्या करते हो, अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करते हो, क्योंकि तुम्हें सच बतलाने वाला एक ही बाप है। उसकी सिरमत पर चलना है। तो फिर बाबा ने कहा, यह एजुकेशन है, पढ़ाने वाला सुप्रीम टीचर एक ही है। तो तुम क्या हो, गॉडली स्टूडेंट हो। इसलिए मुरली रोज पढ़नी है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो बाबा कहते फिर धारणा कैसे होगी। इसलिए मुरली रोज पढ़नी है और पॉइंट्स निकाल कर विचार सागर मंथन करना है। फिर परम पिता परमात्मा की महिमा में है कि वो जन्म मरण से न्यारे हैं, पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन फिर भी देखो शिव जयंती मनाते हैं। लेकिन ये सब अब आकर कौन बताए। इसलिए परम पिता परमात्मा को स्वयं ही आना पड़ता है, क्योंकि गीता में भी श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। तो शिव तब क्या लेते हैं, ब्रह्मातन का आधार लेकर इन सब गुह्य बातों को अपने बच्चों को ही समझाते हैं। फिर बाबा बोले, श्री कृष्ण बैकुंठ नाथ कहेंगे, त्रिलोकी नाथ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो स्वर्ग का पहला प्रिंस है। तो श्री कृष्ण की महिमा में बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा, बच्चों ने साक्षात्कार भी किए हैं कि राधे और कृष्ण का स्वयंवर कैसे होता है। जब भट्टी थी तो सब साक्षात्कार होते थे। फिर बाबा बोले, पिछाड़ी में भी तुम बहुत साक्षात्कार करेंगे। तो वहाँ है ही सुख। बाबा बोले, हाथ कार्डे दिल यार्डे। हाथों से कर्म करते हुए दिल में केवल एक बाप की याद रहे, बुद्धि केवल एक बाप के साथ ही जुड़ी रहे। अपने घर गृहस्थ की भी संभाल करते हुए केवल एक मुझ बाप को याद करना है। तो हम बच्चों को इस समय तीव्र पुरुषार्थ करके 21 जन्मों की प्रारब्ध लेनी है अपने परम पिता परमात्मा से। फिर बाबा कहते, ड्रामा अनुसार तुमको सब कुछ मिलना ही है,
क्योंकि तुमको इस समय पढ़ाने वाला गुप्त वेश में आया है। सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। तो बुद्धि योग एक बाप से लगाना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का हमने व्यापार करना है, फिर अविनाशी प्रारब्ध बनने के लिए पास विद ऑनर में आना है। निरंतर एक मासू की याद में रहना है। फिर बाबा बोले, सर्वशक्तिमान के साथी बनकर सर्व के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रखनी है। स्वयं को शक्ति स्वरूप बनाना है। जो क्या क्यों कैसे के क्वेश्चनों से मुक्त रहते हैं वही क्या रहेंगे, सदा प्रसन्नचित्त रहेंगे। तो ऐसे प्राण प्यारे मीठे मीठे बाबा को थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया मेरे बाबा, शुक्रिया।